हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम एनसीईआरटी 10th जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनसीईआरटी 10th के मैथ पे बात करने वाले हैं, जो त्रिकोणमिति होगा आपके लिए, जो बिहार बोर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन 20 से 25 नंबर के आता ही आता है। तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति। तो इसमें बेसिक पूरा पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो आप बने रहें इस चैनल पर, आपको पूरा वीडियो मिलने वाला है। अब यहाँ से क्लास 10th के लिए इस बार जो बच्चे 2026 में एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से वीडियो मिलेगा। जो मैथ में समझ जाइए कि पूरा में पूरा बनेगा वहाँ पर। तो आप जुड़े रहेंगे मेरे चैनल से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो देखिए, क्लास 10th के जो पार्ट 8 है, आप देखे होंगे, जो त्रिकोणमिति के परिचय है, उसी पार्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है दोस्तों, पूरा बेसिक से चालू करने के लिए आपको छोटा छोटा बात को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि ये त्रिकोणमिति होता क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। फिर तो देखिए, त्रिकोणमिति जैसे एक हम आकृति ले लेते हैं। आपका ये एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ये कोण है, आप कहीं भी कोण ले सकते हैं। मान लीजिए ये हम यहाँ पर थीटा ले लेते हैं, ये कोण है मेरा, यहाँ भी ले सकते हैं। ये 90 डिग्री का कोण होता है समकोण त्रिभुज, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। हम चाहते तो कोण यहाँ भी ले लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, जैसे इसका नाम ले लेते हैं PQR, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति जो होता है, इसका परिभाषा मैं दो बता देता हूं, जो आपको अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए होता क्या है त्रिकोणमिति। यहां पर हम लिख रहे हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। यहां से देखेंगे आप कि ट्री मतलब होता है 3, यहां से गोनो, यहां से होता है गोनो, मीन्स हो गया आपका कोनो, मतलब कि कोण के बारे में। यहां पर कोण लिखेंगे, ठीक है ना, कोण। और मेट्रिक मतलब होता है मापन, ठीक है ना, मापन, मेजरमेंट। तो 3 कोणों का जो हम माप करते हैं वो मेरा क्या कहलाता है दोस्तों, त्रिकोणमिति कहलाता है। याद रखेंगे, 3 कोणों का जो माप हम लोग करेंगे वो मेरा त्रिकोणमिति कहलाता है। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक और परिभाषा है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक साइड है, भुजा है, जिस भुजा का नाम है PQ। क्या नाम है? PQ। यहां से यहां तक PQ है। ये भी एक भुजा है दोस्तों, जिसका नाम है QR। ये भी एक भुजा है जिसका नाम है PR, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि ये PQ एक भुजा है, ये PR भुजा है और ये QR भुजा है, और ये मेरा कोण है। तो इस भुजा में, इस तीनों भुजा में और कोण में जो संबंध बताते हैं वो भी एक त्रिकोणमिति कहलाता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि ये 3 भुजा है और ये मेरा कोण है, इस कोण में जो संबंध हम स्थापित करते हैं वो मेरा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। एक और कंडीशन है दोस्तों कि इस समकोण त्रिभुज में किस भुजा का क्या नाम है वो हम अभी जानेंगे, आगे जानेंगे। अभी केवल त्रिकोणमिति पर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे ये PQ भुजा है, आपको मैं बता दूं, ये PQ भुजा जो है ये मेरा लंब है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है, इसको P से डिनोट करते हैं। ये जो PR भुजा है ये कर्ण भुजा है दोस्तों, ठीक है ना, कर्ण भुजा है। उसके बाद ये मेरा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस यानी H, ठीक। और ये मेरा आधार भुजा है, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, B से सूचित करते हैं। लेकिन अगर कोण यहां पर आप माने हैं P के सामने, तो ये आधार का काम नहीं करेगा, ये लंब का काम करेगा, ठीक है ना, ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। इस बात पर ध्यान रखेंगे, आगे हम बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अभी केवल त्रिकोणमिति जानिए, यानी कि 3 कोणों का जो हम लोग माप करते हैं, इस 3 कोणों का जो मेजरमेंट करते हैं, ये मेरा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति कहलाएगा जो 3 कोणों का हम लोग माप करेंगे, ठीक। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये तीनों भुजा और कोण में जो संबंध स्थापित करते हैं वो भी हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। जो इनके फादर हैं,
त्रिकोणमिति के फादर वो हिपरकुस है। कौन है दोस्तों? हिपरकुस। याद रखेंगे आप, हिपरकुस। कहीं कहीं हिपारकुस लिखा रहता है, ये भी बात याद रखेंगे। त्रिकोणमिति का जनक हिपरकुस को कहा जाता है। तो ये मोटा मोटा हम लोग त्रिकोणमिति के परिभाषा जान गए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। चलो अब देखेंगे दोस्तों कि जो मेरा त्रिकोणमिति है उसमें क्या क्या हम लोग सूत्र के बारे में, अभी तो डायरेक्ट चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला पढ़ना जरूरी है। तो देखिए एक और हम फिगर लेते हैं समकोण त्रिभुज का, ठीक है ना। आप इधर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे, ठीक। चलिए इसका नाम ले लेते हैं कुछ, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, अभी बताए थे। आप कोण कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो यहां कोण ले सकते हैं, आप चाहे तो यहां कोण ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर यहां कोण लेंगे तो इसके सामने ये लंब का काम करेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर यहां कोण रखेंगे तो ये मेरा लंब का काम करेगा, ठीक। जब ये कोण से देखेंगे तो ये लंब होगा, तो ये आधार का काम करेगा। और जब इस कोण ए से देखेंगे तो ये लंब होगा, तो ये आधार का काम करेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, इस पे तो सवाल हम बनवाएंगे, चिंता ना करें आप। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो बताया जाएगा। तो चलिए मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी। ये कोण मेरा कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का होगा। तो चलिए दोस्तों मान लीजिए कि हम कोण यहां पर लिए हैं, ठीक, थीटा एंगल। तो ये आप जानते होंगे यहां से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति में लगभग 70 से 80 सूत्र को देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। 70 से 80 फॉर्मूला को देखेंगे त्रिकोणमिति में। तो एक बार में नहीं देखेंगे, बेसिक है तो थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें, आपको बताते हैं अनुपात सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, रेशियो फॉर्मूला, ठीक है ना। अनुपात सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये अनुपात सूत्र क्या होता है तो आपको अभी हम बता रहे हैं अनुपात सूत्र के बारे में, ठीक है ना, कि अनुपात सूत्र कैसे बनता है, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या फायदा है उसको पढ़ने से, ठीक है ना। तो देखिए ये मान लीजिए कि हम लोग कोण इस फिगर में यहां से लिए हैं, थीटा ये है, तो मेरा ये लंब होगा, ठीक है ना। लंब जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको पी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। ये मेरा कर्ण है, कर्ण जिसको हाइपोटेनस यानी एच बोलते हैं, ठीक है। और ये मेरा आधार है दोस्तों, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, यानी बी से सूचित करते हैं। याद रखेंगे कर्ण बड़ा भुजा होता है, ये बड़ा भुजा है, और लंब और आधार छोटा भुजा है। लंब आधार बदल जाता है कोण के अनुसार, कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये बात याद रखेंगे, सवाल में यूज होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुपात सूत्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अनुपात सूत्र, ठीक है ना, रेशियो फॉर्मूला, अनुपात सूत्र, ठीक है। अनुपात सूत्र क्या होता है कि ये जो तीन आपका भुजा है, तीन भुजा है, इस तीनों भुजा में संबंध स्थापित करते हैं हम लोग, ठीक है ना, अनुपात लेते हैं इसका, वहीं से बनता है अनुपात सूत्र। जैसे इस तीन भुजा से आप 6 तरीका के संबंध बता सकते हैं। ये जो कर्ण, लंब और आधार है, इसको 6 कैटेगरी से बांटकर अनुपात सूत्र बना सकते हैं। तो ये 6 कैटेगरी में कौन कौन अनुपात सूत्र आएंगे तो उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हम आपका लेते हैं पी भुजा, ध्यान देंगे दोस्तों, पी भुजा, इसी के नीचे ले लेते हैं एच भुजा डायरेक्ट, ठीक है ना, पी बटा एच। तो पी बटा एच का अनुपात सूत्र में नाम है साइन थीटा, ठीक है ना। जहां लिखा रहेगा पी बटा एच उसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा, या इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, पी को अभी आप लिख सकते हैं लंब, क्या लिख सकते हैं, लंब, और एच को लिख सकते हैं कर्ण। तो हिंदी में भी वही होगा, लंब बटा कर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा बोलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मेरा एक अनुपात सूत्र बना। सेम ऐसा ही करके और हम लोग अनुपात सूत्र बना सकते हैं। एक ई अनुपात सूत्र हमारा बन गया, ठीक है ना, एक ई अनुपात सूत्र बन गया। चलिए
तो एक तो जान गए ये अनुपात सूत्र, ये वाला, ठीक। तो सेम इसी के अपोजिट, यानी कि मान लीजिए इसको हम पलट दूं, एच को ऊपर लिख दूं और पी के नीचे लिख दूं, तो ये भी पलट जाएगा। तो साइन को पलटेंगे तो यानी कि उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा। तो साइन के जो उल्टा होता है याद रखेंगे वो कोसेक थीटा होता है, साइन के उल्टा कोसेक थीटा। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ऊपर कर देंगे कर्ण और नीचे लिख देंगे लॉम्ब, ठीक है ना। तो यहां पर वही होगा, क्या होगा, हमारा कोसेक थीटा फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। क्या होगा, कोसेक थीटा। सेम इसी कैटेगरी से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, और फॉर्मूला बना सकते हैं। तो चलिए और बनाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक। इसको छोटा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तो जान गए, दो को जान गए, ठीक है ना। साइन थीटा उसका उल्टा कोसेक थीटा, तो साइन थीटा के पी बटा एच, कोसेक थीटा के एच बटा पी, ठीक है ना। इसका ट्रिक भी बताएंगे याद करने के लिए, बहुत ही आसान है, याद कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम मान लीजिए कि यहां से बी लेते हैं, बी, इसके नीचे एक अनुपात लेते हैं एच, तो बी बटा एच का नाम जो था वो था कॉस थीटा। क्या था, कॉस थीटा। हिंदी में चाहे लिखना तो बी को आप क्या बोलते हैं सर जी, आधार, एच को कर्ण, तो आधार बटा कर्ण को भी क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। सेम इसी का उल्टा, यानी इसका उल्टा करेंगे तो एच ऊपर चल जाएगा, बी नीचे चलाएगा, तो मेरा बन जाएगा दोस्तों सेक थीटा, ठीक ना, सेक थीटा। तो एच जो है वो कर्ण हो जाएगा मेरा, और जो बी है आधार हो जाएगा। तो सेम वही चीज होगा, हिंदी में लिखे चाहे ऐसे, सेक थीटा, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग 4 जान गए। जैसे देख लीजिए, साइन का उल्टा कोसेक और कॉस के उल्टा सेक, ये सबका फॉर्मूला यहाँ पर अनुपात सूत्र आपके सामने है। चलिए अगला जानते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं अगला। यहां पर अगर मान लीजिए अनुपात लेते हैं P, इसमें का P भुजा, इसके नीचे B भुजा, तो P बटा B को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं, tan थीटा। या हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लंब बटा आधार को, लंब बटा आधार को tan थीटा बोलते हैं। सेम इसको अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे तो ऊपर B चल जाएगा, नीचे P आ जाएगा, तो मेरा वही होगा, ठीक है ना, cot थीटा। यानी tan का जो उल्टा होता है दोस्तों वो cot थीटा होता है। तो फिर हिंदी में लिखेंगे तो ऊपर चल जाएगा आधार, नीचे आ जाएगा लंब, ठीक है ना। तो यहां पर हिंदी में भी आप याद कर सकते हैं। तो देखिए ये रेशियो फॉर्मूला है, अनुपात सूत्र है, जो आपके स्क्रीन पर 6 गो अनुपात सूत्र है। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का के सहायता से। तो चलिए हम आपको इसका ट्रिक भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए पेज चेंज हो गया। हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे आप हिंदी में लिख देंगे लाल, LAL, लाल बटा के ए, लाल बटा कक्का, ठीक है ना। आप याद रखेंगे एल को यहां पर लंब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ए को यहां पर आधार पढ़ेंगे और के को यहां पर कर्ण पढ़ेंगे। ये बात याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना, ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एल को लंब पढ़ेंगे, ए को आधार पढ़ेंगे, या के को कर्ण पढ़ेंगे। तो देखिए यहां से 3 है ना यहाँ पर, तो 3 गो, जैसे कि यहां से आप 3 गो लिख सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का, 3 ये अनुपात सूत्र आराम से आप लिख सकते हैं इस ट्रिक के सहायता से। आप सेम इसी का उल्टा कर देंगे तो 3 और हो जाएगा। जैसे देखिए ट्रिक देख लीजिए, पहला रेशियो निकालने के लिए हम रंग बदल देते हैं यहां से। जैसे देखिए पहला ये रेशियो निकालने के लिए ये पहला वाला अनुपात को बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एल बटा के। तो एल से आप लिखेंगे लंब और के से लिखेंगे कर्ण। तो देखिए आप साइन थीटा पीछे करके देख लीजिए, वीडियो को पीछे करके देखिए, साइन थीटा को लंब बटा कर्ण लिखे हैं। देखिए यहाँ पर साइन थीटा को लंब बटा कर्ण लिखे हैं, तो देखिए यहाँ भी आया है
देखिए यहाँ पर कि साइन थीटा को लंब बटा कर्ण हिंदी में, या आप लिखना चाहते हैं कि इसको डायरेक्ट इसके फॉर्मूला के अनुसार लिख सकते हैं। तो लंब को पी बोलते हैं और कर्ण को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो पी बटा एच ऐसे भी याद कर सकते हैं। जब दूसरा निकालेंगे हम तो ए बटा के निकलेगा, ए बटा के। तो ए को अभी आपको बताए हैं, यहाँ पर देखिए ए को आधार पढ़ेंगे और के को कर्ण पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आधार को आप शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, बी, और कर्ण को क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। तो बी बटा एच, देखिए कितना आसान हो गया। अब तीसरा निकालेंगे तो एल बाई ए निकल जाएगा। तो एल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, देख लीजिए वहां पर लंब, और ए को क्या पढ़ते हैं, आधार। तो लंब को पी बोल देंगे, आधार को बी बोल देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे 3 फॉर्मूला हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है ना। तो लाल बटा काका से सेम इसी को उल्टा करेंगे तो काका बटा हो जाएगा लाल, काका बटा क्या हो जाएगा, लाल। तो सेम साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहां पर फॉर्मूला हम लोग ले लेंगे, यहां से निकालेंगे हम लोग पहिल का रेशियो। देखिए अब उल्टा किया है यहां पर, तो यहां पर लिख लेगा के बटा एल। तो के को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण, और एल को क्या बोलते हैं, लंब। तो आप देखिए यहां पर कि इसमें लंब ऊपर था, कर्ण नीचे था, इसमें कर्ण ऊपर हो गया, लंब नीचे हो गया। यानी कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है। तो सूत्र भी उल्टा हो जाएगा, सीधा सा बात है। फिर उसके बाद मेरा मान लीजिए कि ये क्या है, कॉस थीटा। तो यहां से दूसरा हम रेशियो लेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, मान लीजिए कॉस के उल्टा जो होता है दोस्तों वो होता है मेरा सेक थीटा, कॉस के उल्टा सेक थीटा। तो दूसरा रेशियो लेंगे तो के बटा ए हो जाएगा। इसका अर्थ है कि के बटा ए का मतलब हुआ कि के को हम लोग अभी बताए थे कर्ण पढ़ते हैं और ए को आधार पढ़ते हैं। तो देखिए आप पीछे होके देख लीजिए सेक का, देख लीजिए यहाँ पर हम लिखे थे सेक, यहाँ पर सेक का कर्ण बटा आधार, देख लीजिए कर्ण बटा आधार। तो यहाँ भी आया है, चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर चेंज करके दिखा देते हैं आपको। देखिए सेक का कर्ण बटा आधार आ गया है। लास्ट एक और है टेन, तो टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। तो लास्ट वाला रेशियो लेंगे तो ए बटा एल निकल जाएगा। तो ए को यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आधार, और एल को क्या पढ़ेंगे, लंब, ठीक है ना। तो देखिए लाल बटा काका से, लाल बटा काका से साइन कॉस टेन निकलता है, लेकिन काका बटा लाल से साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा कॉट निकल जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों 100%। आप इतना जान लीजिए कि त्रिकोणमिति एकदम इजी करके पढ़ाया जाएगा, सबसे आसान। पूरे यूट्यूब पर ऐसा नहीं बताया गया होगा, वैसे पढ़ाया जाएगा त्रिकोणमिति को। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये आपका रेशियो फार्मूला हो गया। 3 कम से कम 3 वीडियो आएगा तो फार्मूला खत्म होगा, और 3 से 4 वीडियो आएगा तो ये चैप्टर टोटल समाप्त हो जाएगा। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, जब के लिए जय हिंद।